हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि पर्यावरण में उपस्थित सभी यदि पर्यावरण में उपस्थित सभी ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन है, हम अधिक सुरक्षित होंगे, यह विषाक्त हो जाएगा तथा जीव नष्ट हो जाएंगे, ओजोन स्थिर नहीं अतः अविषाणु हो जाएगी, यह हानिकारक सूर्य विकिरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में मदद करे और कई प्रकार के जीवों को नष्ट कर देगी। तो दोस्तों, इसका प्रभाव क्या होगा? यह विषाक्त हो जाएगी, सभी जीवों को नष्ट कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से क्या नहीं होगा? ऑप्शन है, पर्यावरण द्वारा बनाए रखने के लिए अधिक गर्मी, पौधों में प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, रेगिस्तान पौधों की बहुतायत। तो दोस्तों, रेगिस्तान में पौधों की बहुतायत इससे नहीं होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है? ऑप्शन है, एक स्वस्थ स्थान में रहना, अच्छी आर्थिक स्थिति, सामाजिक समानता तथा मेलजोल की भावना, एक बड़े और सुसज्जित भवन में रहना। तो दोस्तों, एक बड़े और सुसज्जित भवन में रहना स्वास्थ्य के ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है, हमें अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता ताकि पर्यावरण शुद्ध हो और जैव मात्रा ईंधन भी प्राप्त हो। सही बात है। जब फसलों और वनस्पति के अपशिष्टों आदि का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होता है तो जैव गैस उत्पन्न होती है। सही बात है। अगला है, जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन है तथा यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करती है और अत्यधिक राख भी शेष बच जाती है। ये गलत है बात। जैव मात्रा ऊर्जा का नवीनीकरण साधन या स्रोत है। सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर हो जाएगा। ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हल्के पदार्थ की होती हैं, ये अविशील पदार्थ की बनी होती हैं, ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की बनी होती हैं, ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की बनी होती हैं। तो ये दोस्तों, ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की बनी होती हैं। नेक्स्ट है, बड़े बड़े बांधों के निर्माण किए जाने का विरोध किसके कारण होता है? सामाजिक कारणों, आर्थिक कारणों, पर्यावरणीय कारणों या उपरोक्त सभी? तो ये दोस्तों, उपरोक्त सभी के कारण ही इनका विरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? 543, 18, 78, 104। तो दोस्तों, भारत में 543 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र क्षेत्र में सबसे कम लिंग अनुपात है? ऑप्शन है, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार और दमन और दीव। तो दोस्तों, दमन और दीव में सबसे कम जो लिंगानुपात है 2011 के अनुसार। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 8 मई, 22 मई या फिर 5 जून? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से अधिक शोषण के खिलाफ CITES द्वारा जानवरों और पौधों की कितनी प्रजातियां संरक्षित हैं? ऑप्शन है, पौधों की 28,000, पशुओं की 5,000, पौधों की 5,000, पशुओं की 28,000 या फिर पौधों की 30,900, पशु की 8700, पशु की 30,900 और पौधों की 8700। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पौधों की 28,000 और पशुओं की 5,000 प्रजातियां संरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी रूप से कब लागू हुआ था? ऑप्शन है, 21 मार्च 1994 को, 16 फरवरी 2005, 29 दिसंबर 1993, 1 अक्टूबर 2003 को। तो ये प्रभावी रूप से लागू हुआ था दोस्तों 16 फरवरी 2005 को। नेक्स्ट है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था? ऑप्शन है, देश के कृषि विकास, स्थिर विकास और आत्मनिर्भरता की उपलब्धता, देश के औद्योगिक विकास, गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता। तो दोस्तों, ये था देश के औद्योगिक विकास के ऊपर ज़्यादा फोकस था। नेक्स्ट है, CEMDE का पूरा नाम क्या है? CEMDE
का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों CMD का पूरा नाम होता है सेंटर फॉर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटक या असम में। तो दोस्तों ये है कर्नाटक में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस सामाजिक सुधारक ने एक पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना नामक प्रकाशित की और पुरुषों व महिलाओं के बीच सामाजिक मतभेदों की आलोचना की? ऑप्शन है पंडित रमाबाई, ताराबाई शिंदे, ज्योतिराव फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो दोस्तों ताराबाई शिंदे ने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, गठबंधन सरकार से अभिप्राय है? ऑप्शन है चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, या फिर राज्य सरकार तथा पंचायती राज संस्थानों के बीच सत्ता की साझेदारी, या फिर केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी, या फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी। तो दोस्तों साझेदारी यानी कि गठबंधन सरकार का मतलब होता है जब चुनाव के बाद किसी को एक को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो दो या दो से अधिक पार्टी आपस में साझेदारी करती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है ये हमें बताना है। देखते हैं, न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानून को रद्द करने का अधिकार, सही बात है। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध करवाती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं। तो ये कहना तो गलत है। अगला है, न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती, सही बात है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सही बात है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? ऑप्शन लद्दाख, कोंकण, सुंदरवन, पश्चिमी घाट। तो दोस्तों मरुस्थल पाया जाता है कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? मरुस्थल का, लद्दाख में मरुस्थल नहीं, पश्चिमी घाट में दोस्तों मरुस्थल का एक उदाहरण मान सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? ऑप्शंस हैं अपने पास, पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इससे कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, या फिर पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा जो इसके अक्षीय समतल में 23.5 डिग्री कोण बनाती है, या फिर पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा जो इसके अक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, या फिर पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा जो इसके अक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोस्तों पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट है, प्रदीप्ति वर्त है? ऑप्शन है वर्त जो ग्लोब के दो भागों में विभाजित करता है, वर्त को ग्लोब पर दिन और रात से विभाजित करता है, विश्व पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं, एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति। प्रदीप्ति क्या है दोस्तों? प्रदीप्ति है वर्त जो ग्लोब पर दिन और रात से विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस, बाकी मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।